हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं घटना चक्र की, जो कि आपके जीएस पॉइंटर की पूर्वावलोकनसार रहेगा, जिसमें हम आपको भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम सभी को कराएंगे। ठीक है, डेली हम चैप्टर वाइज इसका कंटेंट लेकर आएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जीएस पॉइंटर की सभी सीरीज स्टार्ट कर रखी हैं, जिसमें आपको अर्थव्यवस्था मिल जाएगी, साथ ही आपको भूगोल मिल जाएगा, इंडियन भूगोल यानी कि विश्व का भूगोल भी आपको मिल जाएगा। पॉलिटी तो हम आपको स्टार्ट करने ही वाले हैं, साथ ही आपको प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, साथ ही जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है वो भी, इन सभी की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है, जो कि आपके जितने भी आगामी में आपके जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगा। आप सभी को पता ही होगा कि जो जीएस पॉइंटर है ये ऐसा पब्लिकेशन है जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फंसते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि यूपी में आपका एग्ज़ाम आता है, एसएससी का हो या पुलिस का हो, एसआई का हो, दरोगा का हो, साथ ही आपकी टीचर वैकेंसी के लिए भी आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए आज से हम अपनी सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। आज हमारी पहली सीरीज़ रहेगी, आज की सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे आपके पॉलिटी की सीरीज़ में, जिसके आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची। तो संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको कंप्लीट कराएंगे, जो आपके किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हों और आगे भी एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला ही रहेगा, तो पहला इसमें है कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, यानी कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो हमारे संविधान में अभी वर्तमान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। लेकिन जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस टाइम पे आपके 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 थे। लेकिन अभी अगर वर्तमान की बात करें तो आपके 400 से प्लस आपके अनुच्छेद हैं। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं। तो भारतीय संविधान में आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जो अनुसूचियां हैं वो संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई हैं। जब संविधान आपका बना था तो उस टाइम पे मात्र 8 अनुसूचियां थीं आपकी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन अब अगर वर्तमान की बात करें तो आपकी 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और ये कब, जो आपकी बाद की जो अनुसूचियां हैं ये आपकी जो संविधान संशोधन हुआ है उसके तहत जोड़ी गई हैं। ठीक है, अब है कि भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है, तो 22 भागों में विभाजित किया गया है। और यही क्वेश्चन अगर घुमा के पूछे तो कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो हमारे 22 भाग हैं। ठीक है, आगे आता है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में, जिस भाग में है वह है। तो भाग 2 में आपके नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। किस में है? भाग 2 में। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि नागरिकता का संबंध किससे है। तो नागरिकता का संबंध आपका संविधान के भाग 2 से है। मौलिक अधिकार का संविधान आपका संविधान के भाग 3 से है। वही राज्य जो है उसका संबंध आपका संविधान के भाग 4 से है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पर चलेंगे हम, जिसमें हमें सही सुमेलित करना है, क्रम वाइज लगाना है हमें कि नए राज्यों का गठन। तो जो नए राज्यों का जो गठन है उससे संबंधित जो प्रावधान है वो आपके संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हैं। किसके हैं? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। नागरिकता से संबंधित जो है वो आपका भारतीय संविधान का भाग 2 से संबंधित है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय संविधान भाग 3 में दिए गए हैं। ठीक है, फिर आता है कि प्रशासनिक अधिकरण की जो स्थापना है उससे संबंधित जो प्रावधान है वो आपके भारतीय संविधान अनुच्छेद 323A के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, अगर आपको इसकी पीडीएफ की सीरीज़ चाहिए हो, पीडीएफ चाहिए हो, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ की सीरीज़ प्रोवाइड करा दी गई है। ठीक है, आगे रहेगा कि हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। यानी कि हमारे संविधान का वह भाग कौन सा है जिसमें जो पंचायतें होती हैं उन्हें बनाने 3 सोपानों में बनाने की परिकल्पना की गई है। तो भाग 9 में। ठीक है, आगे है कि संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख है। तो संघ और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध के बारे में जो उल्लेख है वो आपके भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 में है। किस में है? भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 में है। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख।
आगे है कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों में वो है अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा करती है। आपको बता दें कि इसमें ये आपसे पूछा गया है कि राज्य क्षेत्र जो होते हैं उसके जो नाम वगैरह बदले जाते हैं वो किस अनुसूची में आते हैं, तो वो आपके पहले भाग में आते हैं, पहली अनुसूची है, ठीक है, और पहला ही आपका अनुच्छेद है। ठीक, आगे है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचन करती है। तो हमारे भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है वो आपकी राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को विवेचित करती है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। तो आगे रहेगा आपका कि यदि भारत के संग एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। यानी कि अगर हमारे भारतीय संघ में अगर किसी नए राज्य का बनाना हो या नए राज्य का गठन करना हो तो क्या करना चाहिए, तो हमें पहली अनुसूची को संशोधित किया जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि आपकी एक साइड अनुसूची दी गई है, दूसरी साइड उसके विषय। तो चतुर्थ अनुसूची में आपके राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित विषय हैं, और वहीं आपकी जो छठवीं अनुसूची है उसमें जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। वहीं जो आपकी आठवीं अनुसूची है वो आपकी भाषा से संबंधित है। नौवीं अनुसूची आपकी भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। आपकी एक साइड अनुसूचियां हैं, दूसरी साइड उससे संबंधित विषय हैं। सातवीं अनुसूची में आपकी विधायी शक्तियों का वितरण से संबंधित है। आठवीं अनुसूची आपकी भाषाओं से संबंधित है। नौवीं अनुसूची आपकी कुछ अधिनियमों के विधि मान्यीकरण से संबंधित है। 10वीं अनुसूची आपकी दल परिवर्तन के आधार पर नियर्ता से संबंधित है। इनमें नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो वे कौन कौन से प्रावधान हैं जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो राज्य के नीति के निदेशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचमी अनुसूची, छठी अनुसूची और सातवीं अनुसूची, ये ऐसे तत्व हैं जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, आगे है आपका कि भारत में संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। तो जो 10वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत आपकी दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान है। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है। तो जो हमारे भारतीय संविधान में जो 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत आपके बैंकिंग, बीमा, जनगणना के अंतर्गत संघ सूची के उल्लेख मिलते हैं आपकी 7वीं अनुसूची में। ठीक है, फिर आता है कि वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है। तो संघ सूची से आपके रक्षा, विदेशिक मामले, रेलवे, ये सभी आपके संघ सूची में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में उल्लेख। तो राज्य सूची में आपका रेलवे पुलिस आता है। ठीक, फिर है कि पंचायती राज विषय सम्मिलित है। तो पंचायती राज विषय आपकी राज्य सूची का ही विषय है। फिर है कि वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। तो समवर्ती सूची में आपकी दंड प्रक्रिया का प्रावधान शामिल है। फिर है कि विवाह विच्छेदन और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। तो ये सूची जो आपकी समवर्ती सूची है, तो 7वीं सूची में जो आपकी समवर्ती सूची है उसका ये विषय है। आगे है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है। तो सरकार के द्वारा कर लगाना और ये उल्लिखित है, तो ये आपकी 7वीं अनुसूची में। भूमि सुधार जो कर होता है वो आपका राज्य सूची में आता है। फिर है कि भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं। तो ये आपकी 5वीं अनुसूची में इससे संबंधित विशेष उपबंध दिए गए हैं। फिर है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो जो 6ठी अनुसूची है वो आपकी मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, आगे है कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध किए गए हैं। तो 5वीं और 6ठी अनुसूची के जो उपबंध हैं वो आपके अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए किए गए हैं। ठीक है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा है वो आपका अनुच्छेद 243 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक, फिर आएगा कि संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है। फिर है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है
विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत आता है। तो ये अगर राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर यदि कोई विधेयक कर लगाता है तो वो विधायिका में नहीं रह सकता है। ये जो प्रावधान है ये आपका अनुच्छेद 117 में आता है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध आपका अनुच्छेद 117 के अंतर्गत दिया गया है। वही है आपका कि भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 39A आपका सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 40 आपका ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 44 आपका समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 124 आपकी संघीय न्यायपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 5 आपका नागरिकता से। अनुच्छेद 352 आपका आकस्मिक प्रावधानों से। अनुच्छेद 245 आपका विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। ठीक है। इसी सीरीज में आगे चलेंगे कि अनुच्छेद 14 आपका समानता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 36 आपका नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 348 86 ये आपका संशोधित प्रक्रिया से संबंधित है। वहीं आगे है आपका कि विधानत नए राज्यों को शामिल करना। तो नए राज्यों को शामिल करना ये आपका अनुच्छेद 2 का विषय है। समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 से संबंधित है। गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण तो अनुच्छेद 22। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का जो अधिकार होता है वो 111 से संबंधित प्रावधान है। ठीक है। अब है कि अनुच्छेद 54 आपका भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 आपका राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 164 आपके राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। आगे है अनुच्छेद 323A ये आपका प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 324 ये आपके निर्वाचन से। अनुच्छेद 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 320 आपका लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है। वित्त आयोग आपका 280 के अंतर्गत आता है। विपत्तीय आपातकाल जो है आपका अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट रहेगा आपका कि संस्थान है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तो अनुच्छेद 148। संघ लोक सेवा आयोग तो अनुच्छेद 315। आपात स्थिति की घोषणा तो अनुच्छेद 352। ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 215 आपकी उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है। अनुच्छेद 222 आपका किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण होना। अनुच्छेद 226 आपका विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायपालिका की शक्ति से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 227 आपका सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। ठीक है। इसी में आगे है कि अनुच्छेद 76 आपका भारत का महान्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। वही कार्य करने का अधिकार आपका अनुच्छेद 41। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां अनुच्छेद 42। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा आपके अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आती है। इसी में आगे है कि भारतीय संविधान का भाग 4 आपका संबंधित है। तो सॉरी गाइस, भाग 4 नहीं, भाग 9 है। भाग 9 आपका पंचायत से। भारतीय संविधान का भाग 8 आपका संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग आपका 4A मूल कर्तव्य से। भारतीय संविधान का भाग 9 जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। फिर आता है कि पंचायत तो भाग 9, नगर पालिकाएं भाग 9A, सहकारी समितियां भाग 9 ठीक। आगे हैं आपका कि संविधान का भाग 15 आपका निर्वाचन से। संविधान का भाग आपका 16 कुछ वर्गों के संबंधों में विशेष उपबंध से संबंधित है। वहीं संविधान का भाग आपका 18 राज्य भाषा से संबंधित है। संविधान का भाग ऊपर जो 17 है,
17 राजभाषा से और 18 आपका आपात उपबंध से सम्मानित है। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो उद्देशिका रहेगा। तो ये अनुच्छेदों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट करा लिए हैं और आपकी उद्देशिका से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो आज की कंटेंट हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।